नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मुमताज खान और मेरे साथ मेरे सहयोगी आउटपुट हेड कमल कौशिक भी मौजूद है। नमस्कार, मैं कमल कौशिक। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज परिचय देने के लिए, क्योंकि आज बड़ा टेस्ट है सुक्खू सरकार का। आप भी जानते हैं और हमारे दर्शक भी जानते हैं, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम आज हिमाचल प्रदेश की राजनीति में क्या क्या होने वाला है कल के बाद, क्योंकि क्रॉस वोटिंग तो हुई, लेकिन उसके बाद जो नतीजा सामने आया है उससे सुक्खू सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा है, आज इसी की बात हम करने जा रहे हैं। जी कमल, लगता है इन दिनों ये बिल्कुल जुमला फिट हो रहा है जो कभी बहुत पहले लिखा गया था सियासत के हवाले से कि सब कुछ वाकई बहुत अनसर्टेन है। और इन दिनों जल्दी जल्दी जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, वो चाहे कोई भी प्रदेश हो, कोई भी सूबा हो, बिल्कुल। और अब हिमाचल प्रदेश, कल से लेकर अब तक हम देख रहे हैं किस कदर जबरदस्त सियासी हलचल है वहां पर कि कुछ भी तय नहीं होता, कुछ भी निश्चित नहीं होता राजनीति में, और कभी भी चीजें एक सी नहीं होती हैं। कमल, बिल्कुल, क्रिकेट और राजनीति को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। अंतिम गेंद तक क्या मैच का रुख हो जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये क्रिकेट में बात होती है और यही राजनीति में होती है। इससे पहले कि और जानकारी दर्शकों तक हम साझा करें, एक बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी दर्शकों को दे देते हैं जिस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार पर सियासी संकट छा चुका है और राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है, उसके बाद से ही सुक्खू सरकार पर यह संकट छाया हुआ है। कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी सुक्खू सरकार के खिलाफ। अब अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। अल्पमत में है सुक्खू सरकार, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। तो अब सुक्खू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। सुक्खू सरकार अल्पमत में है, ये दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। और इसी पर तमाम चर्चाओं के लिए हम दोनों आज यहां मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक तौर पर अब कौन सी हलचल तेज हो सकती है, क्या कोई बड़ा परिवर्तन, कोई बड़ी तब्दीली हो सकती है? कमल, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे और साथ ही साथ तमाम अपडेट्स, हर लम्हे की खबर जो हिमाचल प्रदेश में सामने आ रही है वो हम अपने दर्शकों को पहुंचाते रहेंगे। और देखिए मुमताज, ये जो 6 विधायक है, इन 6 विधायकों ने कहा गया कि डिनर किया सिंघवी के साथ, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ। उसके बाद सिंघवी ने यह भी कहा, जो कि उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी के 1 सीट के राज्यसभा चुनाव के लिए, उन्होंने यह भी कहा उनमें से 3 विधायक ऐसे भी थे जिन्होंने सुबह नाश्ता भी किया। और आप सोचिए, ये राजनीति है, इसमें किसके मन में क्या चल रहा है कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और इसलिए आपने भी कहा कि अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट में, जैसे कि मैंने कहा, और आपने कहा कि संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। मैंने राजीव बिंदल से भी रात जब बात की थी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे भी मैंने सवाल किया था। उन्होंने हालांकि थोड़ा सा नपातुले शब्दों में बयान दिया, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से भी कहा गया कि ये सरकार ने ऐसा काम किया कि तो विधायकों की सोच ऐसी बन गई और वो खुद ही आ गए। लेकिन जो रणनीति बीजेपी ने लगाई होगी, मुमताज, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, राजनीति में कुछ भी किया जाए और सत्ता के लिए किया जाए, वो सब कुछ जायज माना जाता है। और इसलिए अगर आपके विधायक आपके खिलाफ है, नाराज हैं, तो आपको मनाना चाहिए था। ये नसीहत फिलहाल कांग्रेस पार्टी को दी जा रही, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि इन्होंने ईमान बेच दिया है। हमारे साथ प्रदीप ठाकुर भी मुमताज जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा भी करते हैं। प्रदीप, दर्शकों के मन में फिलहाल एक सवाल बड़ा है। वो सवाल ये है कि क्या फ्लोर टेस्ट तक की नौबत भी आ सकती है? क्या पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर राज्यपाल से मिल रहे हैं, विधायक मिल रहे हैं, ये क्या संकेत मिल पा रहे हैं हिमाचल की राजनीति में? 1 साल पहले पूर्ण बहुमत से एक सरकार बनती है, 1 साल बाद आज हम जब चर्चा कर रहे हैं तो सियासी संकट खड़ा हो गया हिमाचल प्रदेश में। ये क्या चल रहा है? आप तकनीकी तौर पर जिन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं राजनीति में, वो भी इस्तेमाल कीजिए। साधारण शब्दों के साथ भी बताइए हमारे दर्शकों को कि ये राजनीति में हिमाचल में चल क्या रहा है और इसका नतीजा क्या हो सकता है। बिल्कुल कमल, देखिए आज का दिन बड़ा दिन हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि अग्नि परीक्षा आज होने वाली है सरकार की। और अब ये देखने वाली बात होगी कि विधानसभा के भीतर विपक्ष क्या रणनीति अपनाता है और सत्ता पक्ष की क्या रणनीति होती है सरकार को बचाने की। ये तमाम चीजें आज देखने वाली बात थी। लेकिन इतना जोर है कि उससे पहले, सदन शुरू होने से पहले जो डेवलपमेंट हुई है, उसमें गवर्नर से मिले हैं बीजेपी विधायक नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में, और एक शिकायत पत्र उनको दिया गया है, एक मेमोरेंडम जो है उनको दिया गया है सरकार के खिलाफ और स्पीकर के खिलाफ। खासतौर पर अगर
बात करें तो पिछले कल जो घटनाक्रम हुआ है, कटमोशंस ने उनका आरोप यह है कि हमने डिमांड की थी डिवीजन ऑफ वोट की, यानी मत विभाजन की डिमांड की थी, तो उसको स्पीकर ने नहीं माना और वॉइस वोट के जरिए उनके प्रस्ताव को गिरा दिया गया, कटमोशन को गिरा दिया गया। तो अब आज जो होने वाला है इस पर सबकी निगाह की हुई है। हालांकि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो चुकी है, 6 विधायक बागी हो चुके हैं और अब डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश भी कर रही है। कर्नाटक के 2 उप मुख्यमंत्री हैं DK शिव कुमार, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको पर्यवेक्षक बनाकर हिमाचल भेजा जा रहा है और जो विधायक यहाँ पर हैं उनसे बातचीत की जाएगी, उनसे उनके नब्ज टटोलने की कोशिश की जाएगी कि उनके मन में क्या चल रहा है, कितने विधायक नाराज हैं मुख्यमंत्री से और क्या अगर नेतृत्व परिवर्तन किया जाए तो क्या वो कांग्रेस के साथ जुड़े रहेंगे। जो 6 विधायक हैं उनको भी व्हिप जारी किया जा चुका है। जो बागी कांग्रेस के विधायक हैं उनको कहा गया कि आपने 1:30 बजे तक हर हाल में शिमला पहुंचना है, अन्यथा आपके खिलाफ दल कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो ये कांग्रेस के खेमे में इस वक्त चल रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी की अगर बात करें तो साफ तौर पर बीजेपी नेताओं ने अभी सुबह भी कहा, नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि हम आज बजट पारित कराते वक्त डिवीजन ऑफ वोट की मांग करेंगे। अगर डिवीजन ऑफ वोट की मांग होती है वही एक तरह का फ्लोर टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें हेड काउंट होंगे, कितने लोग बजट पास कराने के पक्ष में है, कितने विपक्ष में है, तो उसको ही एक फ्लोर टेस्ट के तौर पर देख सकते हैं और वही एक फ्लोर टेस्ट के तौर पर माना जाता है डिवीजन ऑफ वोट को। उस वक्त ये देखने वाली बात होगी कि जो ये बागी विधायक हैं ये क्या सदन में आते हैं या फिर नहीं आते हैं, और क्या जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं बीजेपी के संपर्क में कुछ और विधायक भी आए हुए हैं, ऐसी हमारे सूत्रों के अपने से जानकारी है। तो अब आज क्या वो पारित करा पाते हैं या नहीं करा पाते हैं, ये एक अलग से सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ जो बीजेपी को अभी अंदेशा है, उनको संदेह है कि हमारे विधायकों को स्पीकर। ठीक है प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी प्रतिक्रिया, बड़ा बयान भी इसको कहा जा सकता है, कमल जयराम ठाकुर ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जो 6 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, कांग्रेस के विधायक, उन्हें परेशान किया जा रहा है और सरकार जो है वो अल्पमत में आ चुकी है। सुनते हैं जयराम ठाकुर ने क्या कहा है। राज्यसभा में नंबर 1 व्हिप जारी नहीं होता है, व्हिप जारी किया कांग्रेस ने। दूसरी बात, राज्यसभा में कोई क्रॉस वोटिंग होती है तो उसमें वो इनवैलिड नहीं होता है, उसके लिए तो इलेक्शन कमीशन ने क्लियर गाइडलाइंस की। और जबकि मुख्यमंत्री बार बार यही कहते रहते हैं कि अगर आपने क्रॉस वोटिंग किसी ने भी की तो वो वोट इनवैलिड माना जाएगा, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन दी, इसमें वो फिर वो चुप हो गए, उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद अब जब इसमें जो है वो दल बदल कानून का कोई रोल ही नहीं है, उसके बावजूद भी विधायकों को प्रताड़ित करके, तंग करके, उनको परेशान करके इस प्रकार की कार्रवाई करने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूं ये उनकी बौखलाहट है और कांग्रेस की सरकार हमारी वजह से नहीं, अपने कारणों से संकट में इतना ही। देखिए, इन सारी चीजों को ना पहले बताते हम ना हम बताएंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं। कमल, ये तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं, तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं। गवर्नर से मुलाकात के बाद ये तमाम जो बयान, जो प्रतिक्रिया सामने आई, कमल, सीधे तौर पर क्या वाकई खतरे में है सुक्खू सरकार, और क्या वाकई एक बार फिर से अपने राजनीतिक जोड़तोड़ की महारत के चलते बीजेपी अपने विरोधियों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है क्या? बिल्कुल, आपके सवाल में एक जवाब भी है और वो मुमताज जवाब ये है कि आपने कहा सुक्खू सरकार क्या खतरे में है। यहां सवाल यह कि क्या कांग्रेस सरकार खतरे में है या फिर सुक्खू सरकार खतरे में है, ये 2 सवाल बनते हैं। क्या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है? क्या उन विधायकों की तरफ से यह संदेश दिया जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान अभी भी ये बात मान ले कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व को नहीं हम यहां पर एक्सेप्ट कर सकते हैं? ये सवाल भी उठ खड़ा हुआ है और इसकी चर्चा ज्यादा तेज है। फ्लोर टेस्ट की नौबत आएगी नहीं आएगी ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, क्योंकि कल भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इस बात के संकेत दिए थे। एक बड़ी खबर, जैसा कि आपने जानकारी भी दी है, वो दर्शकों तक हम पहुंचा दे। राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और साथ ही बीजेपी के विधायक भी पहुंचे हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। और राज्यपाल से राजभवन में आप सोचिए कि मुलाकात अगर हुई है तो सियासी हलचल कितनी और तेज हो गई है। राज्यपाल से पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मिले हैं, मुमताज जी, और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है।
सुक्खू सरकार के पास बहुमत नहीं है। कांग्रेस सरकार बहुमत साबित करे, राज्यपाल को मौजूदा स्थिति की जानकारी दे दी गई है। यानी मुमताज, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी क्या संकेत देना चाहती है। फ्लोर टेस्ट करवाना चाहती है, वोटिंग करवाना चाहती है बीजेपी। इस बयान से यही संकेत मिल रहे हैं। और कुछ विधायक ऐसे भी हैं जिन्होंने राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद बयान भी दिया है, वो बयान भी हम सुनवाएंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें जो सामने आई थी और राजभवन की तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुबह से ही इस समय हलचल काफी तेज हो गई और विपक्ष इतना ज्यादा एक्टिव है। और इस समय राज्यसभा के चुनाव के बाद सत्ता पक्ष की रणनीति क्या होगी, उनको ज्यादा मंथन करना पड़ा होगा। सुनवाते हैं विधायकों ने क्या कहा और हर्ष महाजन क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। सामने आज जनता जान चुकी है कि अब ये कांग्रेस सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। तब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी। और ये कैसे बनती है, कैसे होता है इसका काम, ये आप दिन ब दिन घंटों से आप आज से शुरू हो जाएगा। कितने दिनों में सरकार बनाएगी भाजपा, और क्या कांग्रेस के और भी विधायक भाजपा में? बिल्कुल। मेरे को सुबह से कईयों के फोन आए, कोई विधायक है, कोई मंत्री है, जो मैंने उनसे बात किया और अपने अपने लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी बात की है। मैंने कहा ऐसे अब उनकी स्थिति जैसे आप देखेंगे घंटों में चेंज हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज नहीं कल नहीं परसों ये बनेगी। कितने जो कांग्रेस के लोग हैं जो भाजपा, कांग्रेस में रह ही नहीं कुछ जाएगा, आप देखते रहना। नंबर बताएंगे सर, नंबर जो आपसे कांटेक्ट में है? नहीं, ये तो राजनीतिक चालें होती हैं, इसमें क्या नंबर बताना। पर मैं ये बता सकता हूं कि हिंदुस्तान का जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, उनका आशीर्वाद है, उनका लोगों में चाहत है। अब यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी ये इतनी जल्दी 1.25 साल में जो सुक्खू सरकार गिर गई है, अब यहाँ दोबारा सरकार कांग्रेस की 10-20 साल नहीं आएगी। आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डेवलपमेंटल पॉलिसीज हैं, हाँ, उसको लेकर के आपको लगता है जिस तरह से आप कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में गए, आपके पुराने मित्र कांग्रेस पार्टी में भाजपा में आना चाह रहे हैं कांग्रेस से? बिल्कुल आना चाह रहे हैं। मैं तो पिछली इलेक्शन से भी पहले चले गया था जब विधानसभा इलेक्शन आई थी, क्योंकि फ्यूचर की पार्टी हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी है। अब जो समझ जाए, इसको जल्दी समझ जाए, उसका तो कल्याण हो सकता है। जो नहीं समझेंगे उसका क्या होगा, वो हिस्ट्री के गुलियारों में जो है वो खो जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल में भाजपा सरकार बना देगी? बिल्कुल बना देगी, बिल्कुल बना। थैंक यू। एक बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। मुमताज, आपने सुना, और ये जो बात कही गई है, ये बड़ी बात है कि हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनेगी। हमारे साथ प्रदीप ठाकुर जुड़े हुए हैं। एक बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मुमताज, ठीक है आपने कमल, हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनेगी, ये कहना है हर्ष महाजन का, जो राज्यसभा के उम्मीदवार थे बीजेपी के और जिन्होंने राज्यसभा का ये चुनाव जीता, ये सीट जीती। उन्होंने कहा कमल आज नहीं कल नहीं परसों, लेकिन बीजेपी की ही सरकार बनेगी। हालांकि वो कह रहे थे कि जनता का आशीर्वाद है, लेकिन प्रदीप एक बार फिर से उस जगह पर भी जहां बिल्कुल संभावना नहीं थी, जहां कांग्रेस अक्सरियत में थी, बहुमत में थी, वहां भी बीजेपी ने ये सीट जीत ली। ये तमाम राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदले और अब आगे चंद दिनों बाद की या चंद घंटों बाद की तस्वीर सी नजर आने लगी हिमाचल प्रदेश के सत्ता की और हुकूमत की। प्रदीप, बिल्कुल मुमताज, देखिए ये सारी चीजें अब आज सदन के भीतर क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बजट आज पारित होना है। अगर बजट किसी स्थिति में पारित हो जाता है, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया कि बीजेपी के जो विधायक हैं वो ये अंदेशा जता रहे हैं कि उनको आज की और जो कल की कार्यवाही बची है उसके लिए सस्पेंड किया जा सकता है, क्योंकि जो पिछले कल मार्शल्स के साथ धक्का-मुक्की हुई है उसको आधार बनाकर स्पीकर उन्हें सस्पेंड कर सकते हैं, ऐसा उनका अंदेशा है। अगर ऐसी स्थिति बन जाती है, स्पीकर ऐसी कोई चाल चलते हैं, तो उस स्थिति में ये क्लियर है कि बजट पारित हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है और डिवीजन ऑफ वोट की स्थिति आ जाती है, तो बीजेपी ने तैयारी पूरी कर रखी है और इस स्थिति में अगर बजट पारित नहीं होता है, प्रस्ताव गिर जाता है, कट मोशंस भी गिर जाते हैं, तो उस स्थिति में संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा और
गवर्नर से मांग करेगा विपक्ष की आप फ्लोर टेस्ट कीजिए, आप विधायक की परेड कीजिए, विपक्ष जो है गवर्नर जो है वो कांग्रेस से इस तरह की बात कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी इन्होंने शिकायत दी है जिस तरह से गवर्नर को, राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल को, अब देखना ये होगा कि वो इस पर डिसीजन क्या देते हैं। ये एक अलग से विषय हुआ। लेकिन आज का दिन, क्योंकि जैसा हमने पहले भी जिक्र किया कि बड़ा दिन है और लगातार जो बीजेपी की नेता भी हैं और इसके साथ साथ हर्ष महाजन जो चुनाव जीते हैं राज्यसभा का, उनका सीधे तौर पर कहना है कि यहाँ सरकार गिरने वाली है, यहाँ बीजेपी की सरकार बनने वाली है। लेकिन स्थिति अगर बात करें नियमों की परिधि में भी अगर हम बातों को रखें, तो अगर जिस तरह से 6 विधायक इस वक्त बागी हुए हैं कांग्रेस पार्टी से, लेकिन अगर सदन के भीतर की अगर बात करें, बीजेपी को अगर समर्थन भी कांग्रेस के विधायकों को चाहिए, तो वो कम से कम 14 विधायकों का समर्थन उन्हें हर हाथ में चाहिए कांग्रेस पार्टी के। ठीक है प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ।